are watching Gully News. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारी गली न्यूज़ की टीम लंदन में आई है, बर्मिंघम में। जैसे कि हमारे साथ आदिल भाई है, तो यहाँ पर रहते हैं। और बर्मिंघम में कोकनी समाज के बहुत से लोग हैं। यहाँ पर मैं खुद 1 महीने से यहाँ रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर इफ्तारी का इंतज़ाम होता है, यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम होता है। बहुत ही खिदमत करते हैं यहाँ की जो ट्रस्ट है, कोकनी मुस्लिम एसोसिएशन बर्मिंघम। ये बहुत ही मदद करी है। आपने हाल ही में देखा, और टर्की में जो भूकंप आया था, वो यहाँ से इन लोगों ने यहाँ से मदद की थी। कई जगहों पे और कई ट्रस्टों को ये मदद करते हैं यहाँ से। इसलिए आज हमारी गली न्यूज़ की टीम आदिल भाई से बात करेंगी। आदिल भाई यहाँ के जिम्मेदार है और क्या बताते हैं वो सुनेंगे। आदिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी गली न्यूज़ में। आपका स्वागत है मस्जिद में। जी, जैसे कि मैंने देखा हो कि आदिल भाई को जब मैं आया मिला, तो आदिल भाई ने मतलब कौन से चैनल से मिला, गली न्यूज़ से। तो आदिल भाई ने मोबाइल खोल के अपने व्हाट्सएप दिखाया, तो हमारा गली न्यूज़ लंदन में भी लोग उसको फॉलो करते हैं। रोज सुबह हम लोग जब उठते हैं तो आपके पास तो 11 साढ़े 11 बजते हैं जी, तो रोज सुबह पहले क्या गली न्यूज आ रही है तो हम पहले वही चेक करते हैं सुबह सुबह। तो कीप अप द गुड वर्क बोलते ना, करते रहिए और न्यूज देते रहिए लोगों को। दुबई मैं जानना चाहूंगा कि मस्जिद का नाम मैंने बहुत सुना हूँ बॉम्बे के अंदर। हमारे खालिद चोगले साहब दादा का नाम लेते हैं और मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं। तो इस मस्जिद के बारे में जानना चाहूंगा, कब से यहाँ पर है मस्जिद? पहले बात तो खालिद भाई को हमारी तरफ से बहुत सलाम आदाब। वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पुराने समय से। सो मस्जिद की जब तामीर हुई अबाउट 11 साल पहले, तो जब हमने मस्जिद बनाई तो ये सोचा कि भाई हमें कोकनी कम्युनिटी छोटी शाफी मसलक से हम आते हैं और कोकन से पूरे लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो सोचा कि एक मस्जिद बनाए जहाँ पे एक लोगों की एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, जिसके वो एक रुझान लेके हम चले। वो एक विजन हमारे दिमाग में था, वो चलने। अंदाजा ये नहीं हुआ था कि नेक्स्ट 5 से 7 साल में हमें कितनी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। करने के बाद पता चला कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो है हमारी, उसके बहुत सारी नीड्स हैं। यूथ के मतलब हमारी यूथ है, उनकी बहुत नीड्स है। फैमिलीज, क्योंकि हम यूके में रहते हैं, जो आप लोग जैसे इंडिया और पाकिस्तान जब लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए मसाजिद है, उनके लिए टीचर्स हैं, सब बहुत इजी मुहैया होती है। हमारे लिए वो यहाँ पे नहीं है। सो पहला काम हमने शुरू किया वो मकतब। तो मदरसा चलाते हैं हम लोग 150 बच्चों का। फिर हमने सोचा कि शादी भी है, तो हमारे पास शादी का फैसिलिटीज है, दोनों निकाह भी है और सिविल की भी होती है, तो भी हमने हमारे मस्जिद में उसको मुहैया किया है। उसके बाद फिर मतलब मैं रुकना चाहूंगा, कोकनी समाज के लिए क्या कोई भी काम कर? जी बिल्कुल, ये हर किसी के लिए है, लेकिन हम ये दिखाते हैं कि हमारे पास इंडिया से आया हुआ एक कोकनी कम्युनिटी जो है वो लोगों के लिए यहाँ पे काम करे, पूरी कम्युनिटी के लिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिट। उसके बाद फिर हमने जैसे मैंने मदरसा, फिर हमने शादी ब्याह का, फिर तदफीन। तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि इस कंट्री में जीना आसान है, मरना बहुत महंगा है इस वक्त। जी, तो यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा काम करना पड़ा। लोगों के गुस्ल, उनकी शाउटिंग जो होते हैं, जो उनको तदफीन के टाइम पिनाना पड़ता है, कफन वगैरह जो होता है, तो उसके कफन दफन का बहुत बड़ा मसला था। तो वो हमने फिर शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम फ्यूनरल डायरेक्टर बन गए। तो जितने लोगों की यहाँ पे कोई अगर अनफॉर्चुनेट तदफीन का मसला होता है, तो हम उसके अंदर पहले बराह रास्त हम बिल्कुल अव्वल नंबर पे हम इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं। तो फ्रीजर का भी इंतजाम है? जी बिल्कुल, वो भी है। फ्रीजर भी है नीचे, गुस्ल खाने में पूरे शाउटिंग का है, पूरे गुस्ल का सामान अल्हम्दुलिल्लाह है, सब कुछ है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि यूथ के लिए से मैंने कहा, तो हमारे पास स्पोर्ट्स विंग है, हमारे पास नीचे कराटे चलता है मस्जिद में? जी, मस्जिद में हर काम मस्जिद में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास करीब 110 बच्चे कराटे करते हैं एवरी सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। 4 दिन में 9 सेशंस होते हैं। नियरली 110 बच्चे जो है वो यहाँ पे कराटे सीखते हैं। हमारे पास स्काउट्स होता है, जो लाइफ सेविंग वो प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे लाइफ सेविंग एक्टिविटीज वो लोग करते हैं। स्काउट्स पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड है, वो हमारे यहाँ फैसिलिटी होती है। फिर आज अब देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे हैं, आज उनको बच्चों का एक रिट्रीट है। तो एवरी मंथ हम लोग बच्चों को मस्जिद में बुलाते हैं और उनको पूरी ओवरनाइट स्टे करते हैं उनके साथ। तो उनके साथ गेम्स खेलते हैं, उनको एक्टिविटी चलती रहती कंटिन्यू, नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप। नेक्स्ट डोर जहाँ पे आप दूसरी जो बिल्डिंग है, वहाँ पे औरतों का इफ्तार का प्रोग्राम चल रहा है। उनके खुद के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके खुद के वर्कशॉप्स होते हैं, उनके लर्निंग प्रोसेस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद फिर जैसे हमने देखा, अपार्ट फ्रॉम पूरे साल में जो एक्टिविटीज होती है, रमजान जो है हमारे लिए वो बहुत बड़ा महीना होता है। रमजान का महीना कैसा होता है? तो रमजान के महीने में देखिए, इस बार हमने करीब 45 लाख रुपीस का हमारा बजट था। 45 लाख रुपीस मतलब इंडियन मनी। सो 45,000 पाउंड का हमारा बजट था, जिसमें हमने इफ्तारी, फिर लोगों के एतिकाफ, फिर हम मशाइख शेख जो कारी होते हैं उनको बाहर से बुलाते हैं, सऊदी से भी आते हैं, सऊदी, कुवैत, मलेशिया, उनको फिर उनके फ्लाइट्स लेके बनाते हैं, उनको यहाँ पे रखते हैं। उनको उनका पूरा इंतजाम आप लोग? पूरा इंतजाम हम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि करीब 45,000 पाउंड या करीब 45 लाख रुपए का हमारा
बजट होता है। आपने देखा आज करीब 250 से 300 लोग एक साथ एवरी सिंगल डे खाते हैं। 27 नाइट को तो माशाल्लाह अभी जो हम प्रोग्राम कर किया 27 नाइट का 450-500 लोग आते हैं सिर्फ इफ्तार के लिए, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात प्रोग्राम चलता है। मस्जिद अमूमन लास्ट 10 रोज में बंद होती ही नहीं है। सो फ्रॉम जब लास्ट 10 नाइट्स का शुरू होता है आखिर 10 रोज़ों का, उसके बाद जो है वो मस्जिद जो है बंद होती है ईद की नमाज के बाद, तब तक मस्जिद बंद नहीं होती। कितनी मस्जिद है यहाँ पर? तो एक बर्मिंघम अलोन में 165 मस्जिद है जी। कोकनी समाज की एक्चुअली बर्मिंघम में एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारी जमात एक है, अल्लाह ऐसे ही रखे उसको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बटें कोई चीज़ों में, ना फिरका में बटे ना कोई अलग चीज़ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जमात है। हमारे पास करीब 450-500 फैमिलीज जो हैं उसको हम सर्व करते हैं यहाँ पे इतने कोकनी कम्युनिटी के। ब्लैकबर्न में 3 हैं, एक लेस्टर में, एक लूटन, एक लंदन, ये पूरे 7 मसाजिद हैं यूके में। उसके अलावा हम यहाँ पे लोकल जो है, आपको अंदाजा नहीं होगा लेकिन यूके में भी काफ़ी गरीब लोग रहते हैं और होमलेस तो होमलेस हैं, उनको खाने की प्रोविजंस नहीं होती, तो उनको हम खाने की प्रोविजंस देते हैं। एवरी फ्राइडे सैटरडे हम करीब 250 से 300 लोगों को हम फ्री खाना देते हैं जी, हमारे ट्रस्ट की तरफ से। और हमेशा एवरी सिंगल मंथ हमारे पास 36 फैमिलीज हैं जिनको हम खाना प्रोवाइड करते हैं, मतलब फूड पैकेज करते हैं उनको। जब कोविड हुआ था, कोविड में अनकरीब हमने 18,000 पैक 18,000 फूड पैक्स हमने ऑन वीकली बेसिस हमने किया था ओवर द 2 ईयर पीरियड। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे काम हुए। फिर हमारा काम अब्रॉड, बाहर गांव, टर्की में भी जो हादसा हुआ था, टर्की और फ़लस्तीनी हमारे 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फ़लस्तीन में हमने एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल, मकासिद हॉस्पिटल जो जेरूसलम में है, उसके अंदर हमने बहुत बड़ा आईसीयू यूनिट बच्चों का, कार्डियक आईसीयू यूनिट में है। करीब 1.3 मिलियन पाउंड हमने वहाँ पे लगाए हैं, 1.3 मिलियन पाउंड इन द लास्ट सिर्फ 4 सालों में। और टर्की में जो हुआ अभी करीब हमने 50 लाख रुपए वहाँ भेजे, और अब इंशाल्लाह और नेक्स्ट 50 लाख हमारे भेजने का इरादा है इंशाल्लाह। और ये तो सब फिर भी बाहर है, हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो कोकन में होता है जी। जब आपको याद होगा जब फ्लड आया था, फ्लड साइक्लोन, ये 2 यहाँ से मदद गई थी, करीब 2.25 करोड़ रुपए की हमने मदद यहाँ से किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम से। और फिर हर साल जो है, अभी हम लोग जैसे आप बात कर रहे, मैं इंडिया से बात कर रहा था, फितराना करीब हम 1100 फितराना के फूड पार्सल जो हम देते हैं। और जी लास्ट ईयर हमने रमजान का भी फूड पार्सल किया था, वो करीब हमने 2000 फूड पार्सल किए थे उस टाइम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से लास्ट ईयर, ये साल हम करीब 170-180 गाँव टच करते हैं कोकन में लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमन दर्दमंदान, उनके साथ हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, मुफ्ती पुरकर साहब के साथ। आज खालिद चोगले साहब का आपने बोला, जिक्र किया। खालिद चोगले साहब की एक ट्रस्ट है, वो जुड़े, वो तो बहुत लोगों के साथ जुड़े थे। खासकर मैं देखता हूँ पीस चैरिटेबल ट्रस्ट, उन लोग बहुत खिदमत कर रहे हैं। जो फ्लड आया तो उसमें भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जी अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी हमारी कोशिश है, जो खालिद भाई करते हैं उसका तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे और उनको और हिम्मत दे। उनका जो काम है वो हम कहते हैं प्रोफेटिक है, मतलब आप सल्लम के राह पे चले, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि खालिद भाई हमारे हैं। तो है वहाँ पर आशिक गर्जी साहब, वो भी बहुत जिम्मेदार है जी। हाँ, बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज वहाँ पर देखा आदिल भाई कि अगर कोई आता है वहाँ पर, समझो कि 800 आदमी का इंतजाम है तो 900 हो जाते हैं। लोग कभी किसी को मना नहीं करते, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैनेज करते हैं। खालिद खाब से जो प्रोजेक्ट है ना, एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है वो, क्योंकि इफ्तार और सहरी का जो है मामला, वो कोई आसान काम। हम यहाँ 250 में हमारी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। वो लगातार इफ्तारी भी कर रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं। चीज है, पैसा तो हम लगा देते हैं, वक्त देना, वक्त बहुत बड़ी बात होती है, वक्त देना। क्योंकि मैं देखता हूँ वहाँ बच्चे बूढ़े सब वहाँ पर वक्त देते हैं। मैं हमारे पास कहते हैं कि टाइम इज मनी, तो वही यहाँ पे भी है। जैसे हमारा काम मैंने बोला, हमने 2.25 करोड़ समझो फ्लड के टाइम भेजा, वो इजी बिट था। हमने मेहनत की पैसा जमा करने के लिए, लेकिन जो काम हुआ वो वहीं पे काम हुआ। बोले खालिद भाई हो, मुफ्ती पुरकर साहब हो, मसला में टीम विजन है, उन लोगों ने रायगढ़ रत्नागिरी में जितने लोग थे, बहुत लोग इसके अंदर जुड़े। उठाया, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोकनी सब साथ में मिलकर काम किया होता है। हमारी 7 मस्जिदें यूके में, हमने सब ने साथ में मिलकर काम किया। हम टीवी चैनल पे गए, साथ में मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे हम सब आए, क्योंकि हमने कहा कि ये हमारे घरों की बात है, ये हमारी फैमिलीज की बात है, ये हमारे भाई बहन, हमारे जो लोग जो है वहाँ रहते हैं उनकी बात है। तो वी हैड टू डू टुगेदर, तो एकता के बहुत जरूरी था उस टाइम पे। आदिल भाई, एक चीज है कि हम ये सब काम करते हैं तो ज़हनी सुकून कितना मिलता है? आप यकीन करिए, ये खप्त है, मैं उसको कहता हूँ खप्त। मेरी माँ मुझे बोलती है हमेशा
ये ऐसा खप्त है कि ऐसा हो रहा है कि रमजान जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा ऐसा। ये इतना मजा आता है इसमें करने, इतना लुत्फ आता है कि ना ये सब अल्लाह से है, कि अल्लाह जो है कराता है, जिससे काम लेना। एग्जैक्टली। तो हम तो सोचते हैं कि हम लकी हैं, अल्लाह ने हमको चूज किया है कि हम इस मतलब कम्युनिटी को जोड़ सकें, इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें और हमारे कोकनियों का नाम आगे करें। मैं ये बोलता हूँ कि जो कोकन अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में आप बाहर जाएं, बर्मिंघम में, ये यूके में जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह से यूके में करीब करीब 1000-1100 मसाजिदें होंगी, उसमें टॉप 5 टॉप 10% में हमारा नाम शुमार होता है। हम आप कहीं भी जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी बात नहीं करते इस बारे में, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारी कम्युनिटी मिलके किया, एकजुट होकर इंशाल्लाह। एक क्या सोच किया अभी आगे क्या करना है, मतलब एक होता है ना कि ये तो चल रहा है लेकिन आगे एक मिशन होता है, मुझे और कुछ करना है, क्या देखें, याद रखिए हर जगह की एक अपनी नीड होती है। यहाँ पे नीड ये नहीं थी कि हम 5 टाइम की नमाज पढ़ाने के लिए जगह दे, क्योंकि वो कोई भी दे सकता है यहाँ पे। ओके, एक छोटी जगह ले लो, हो जाए। जैसे मेरा इंडिया में मस्जिद का काम वही है कि वो 5 टाइम की नमाज के, लेकिन यहाँ की नीड ही अलग है। ओके, यहाँ पे ये है कि हमारी जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो आप यूके में रहते हो, यहाँ अगर हमने इस्लाम एक कल्चर, हमारा जो कोकन का कल्चर है, हमारा इस्लामिक कल्चर, अगर हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो ये सब लूज हो जाएंगे, हम सब खो देंगे उसको। तो नेक्स्ट हमारा मिशन ये है इंशाल्लाह कि जैसे हम एक पीछे जगह है वो लेने की सोच रहे हैं, हम स्कूल एजुकेशन जो हमारे इस्लाम और हमारे कल्चर को लेके साथ में आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को, वरना फिर हमारी जनरेशन है उसके बाद क्या, फिर ये बहुत जरूरी है एक्चुअली करना। अमूमन यही होता है। हमारे पास जामा मस्जिद बम्बई से मुफ्ती काजी साहब आए थे, उन्होंने देखा कि हम क्या यहाँ पे कोशिश चल रही थी, वो गए, वो बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने कहा कि मैं करूँ, आज तो हमसे आगे बढ़ गए माशाल्लाह। जो जामा मस्जिद में काम हो रहा है वैसे हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्योंकि जरूरी ये है कि एक कम्युनिटी के लिए जो आपकी मस्जिद है वो एक कम्युनिटी का सेंटर होना चाहिए। सिर्फ मस्जिद से 5 नमाज की जरूरत नहीं है, ऐसा इट हैज टू बी सेंटर ऑफ द कम्युनिटी, बहुत जरूरी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब लंदन उतरा एयरपोर्ट से तो मुझे लगा ये क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये माहौल मुझे एक अलग लग रहा है। अभी मैं नीचे उतरूंगा मुझे लगेगा कि लंदन लेके अभी महाराष्ट्र में खड़ा से मुझे लग रहा है। मेरे पूरे बहुत बहुत आदिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये जो आदिल भाई है, आदिल भाई के साथ और भी इनके ट्रस्टी है, और हम लोग यहाँ पर आए, रुके हैं, हमारी बहुत खातिरदारी की है, बहुत इज्जत की है। तो आदिल भाई फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।